नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? How are you all doing, girls? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 4-5 क्लासेस में जो सीखे हैं, हम कुरान क्यों पढ़े, ताउज़ का इम्पोर्टेंस, तस्मिया क्यों पढ़ना चाहिए, एंड सूरह फातिहा का फजीलत क्या है, और सूरह फातिहा को वर्ड टू वर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लास में भी आप सिखाए हैं, अपना लेसन सुनाए हैं। लेट्स गो अहेड विद आर द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरह, दैट इज सूरतुल अल बकरा। ओके, अल बकरा किसे कहते हैं? द कुरान ऑफ काउ। काउ किसे कहते हैं? बकरा को काउ कहते हैं। और कुरानी शरीफ में आयत नंबर 67 में द वर्ड बकरा आता है। व इज, और जब कौला कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही, अपने कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन, ये के, तज़बहू, तज़बहू, तुम जुबा करो, बकरतन, मतलब एक गाय को जुबा करो। तो आपको बकरा वर्ड इज बीन यूज्ड इन आयत नंबर 67। आइए जानेंगे, पहले हर चीज, हर सूरह पढ़ने से पहले इंशाल्लाह हम लोग उसकी फजीलत जानेंगे, हदीस की रोशनी में जानेंगे कि क्या है, एंड देन लेटर ऑन वी कैन प्रोसीड विद आवर वर्ड टू वर्ड इंशाल्लाह। सूरह बकरा की फजीलत, हदीस में आता है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। सो दैट मीन्स सूरह बकरा लाजिम कर ले आप लोग अपने घर में, अपने दोस्तों को बोले, अपने रिश्तेदारों को बोले, घर वालों को बोले कि मेक श्योर दैट एटलीस्ट 1 पेज, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम्स 1 पेज और 2 पेज, जितना आप पढ़ सकते हैं कोशिश करें कि एटलीस्ट 2-3 पेजेस सूरह बकरा पढ़ें, क्योंकि जो घर में सूरह बकरा नहीं पढ़ा जाता वो घर शैतान का घर होता है, कब्रिस्तान होता है। एंड दूसरी हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। तो शैतान को भगाने का मेन क्या है? सूरह बकरा पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, ताऊज का इंपॉर्टेंस पढ़े थे, ताऊज क्यों पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, क्या है ट्रिक्स ऑफ शैतान, तो वो डिस्कशन हुआ। तो आज के इसमें सूरह बकरा के बारे में व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान है कि जो शख्स सूरह अल बकरा की पहली 4 आयत, गौर से सुने, सूरह बकरा की पहली 4 आयतें और आयतुल कुर्सी और 2 आयतें उसके बाद, मतलब आयतुल कुर्सी के बाद के 2 आयतें और 3 आयतें सबसे आखिर में, द लास्ट 3 आयत ऑफ सूरतुल बकरा, ये सब 10 आयतें रात के वक्त पढ़ लें। इस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता और उसको और उसके घर वालों को उस दिन शैतान को कोई और बुरी चीज सता नहीं सकती, इंसान को कोई भी बुराई सता नहीं सकती फ्रॉम शैतान। ये आयतें मजनून पर भी पढ़ी जा सकती है, इसका दीवानापन भी दूर हो जाता है।
नेक्स्ट चीज, अगर आप देखेंगे हर चीज के एक बुलंदी है, कोहान कहते हैं, कोहान मतलब बुलंदी को कहते हैं, तो हर चीज की एक बुलंदी क्या है, उसी तरह जिस तरह हर चीज की बुलंदी होती है, कुरान शरीफ की बुलंदी सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा इज द बुलंदी, द पीक ऑफ द एंटायर कुरान शरीफ। एंटायर कुरान शरीफ का जो पीक है, दैट इज सूरतुल बकरा। जो शख्स रात के वक्त इसे अपने घर में पढ़े, 3 रातों तक शैतान उस घर में नहीं जा सकता, और दिन को अगर वो पढ़ेगा तो 3 दिन तक शैतान उस घर में कदम नहीं रख सकता। सो जो भी इंसान रात को अगर सूरह बकरा पढ़ेगा तो पूरी रात 3 रात तक शैतान नहीं आएगा उस घर में, और जो इंसान दिन में पढ़ेगा 3 दिन तो पूरे 3 दिन ये नहीं आएगा। हदीस से रिवायत है ये। एंड दिस टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरतुल बकरा, कि क्यों पढ़ना जरूरी है। लाजिम कर लें कि एवरी डे वी हैव टू रीड सूरतुल बकरा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पेजेस एवरी डे पढ़ सकते हैं। 2 पेजेस पढ़ लें, देन खत्म, देन 2 पेजेस पढ़े, देन खत्म। सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट। शैतान घर में दाखिल होके करता क्या है, शैतान क्यों दाखिल होता है, क्यों हम लोग सूरतुल बकरा पढ़ना चाहिए, क्यों हम लोग शैतान से लेकिन दूर रहना चाहिए, क्यों, क्या करता है शैतान, व्हाट इज द थिंग्स दैट शैतान हार्म्स अस। पहली चीज गौर करें, घरों में दरार डाल देता है, दाखिल होता है वो, उसका पहला वार जो है, घर को तोड़ना इज द पहला वार। और जो घर जो है वो है एक इंस्टीट्यूट, इट्स एन इंस्टीट्यूट बिटवीन, लाइक इट इज अ फैमिली, इट्स अ इंस्टीट्यूट वेयर वी हैव अ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। शौहर, मियाँ बीवी और बच्चे, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली। एक्सटेंशन फैमिली अगेन, लाइक उनके माँ बाप आते हैं, भाई बहन आते हैं, ये सब एक्सटेंशन है। बट द प्राइम जो फैमिली है, जो घर कहलाता है, घर, और एक बात बोलूंगी, घर और मकान में डिफरेंस है। एक औरत घर बनाती है, जिस घर में एक औरत, एक बीवी नहीं है, वो घर घर नहीं कहलाता, वो घर मकान कहलाता है। इट इज जस्ट अ हाउस टू स्टे, इट इज नॉट अ होम। घर बनता है, द नेम घर किसे कहते हैं, इट इज अ प्लेस वेयर अ वाइफ देयर, एक घर में जो बीवी रहती है उसी को ही घर कहा जाता है। whereas the other set of places में इतने सारे घर है, मतलब we say as hotel, we say as room, we say as hostel, so we use the word different terms। है वो घर ही है जहाँ पे किचन भी होता है, आपको हर चीज रहता है, लेकिन घर का नाम नहीं दिया जाता है। घर वही होता है जहाँ पे बुनियाद औरत रहती है, औरत मतलब कोई और औरत नहीं, माँ रहती है, जो घर में बीवी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ घर। ठीक है। एंड जो घर में है, घरों में दरार डालता है, घर मतलब मियाँ बीवी के बीच में दरार डालना इज द प्राइम रोल ऑफ शैतान। घर के बीच में बुरे ख्यालात डालना, बुरे गुमान पैदा करना, मियाँ बीवी में हो या बच्चों में हो, बुराई की बीज डालना शैतान का रोल है। तो मेरे घर को आबाद रखना है, क्योंकि आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस। अल्लाह ताला जो दिया है टाइटल फॉर अस, वी आर द क्वीन ऑफ द हाउस। वी हैव नॉट यूज द वर्ड मेड, या मैं घर की कामवाली हूं क्या, दिस इज द टर्म दैट द दुनिया यूजेस, but in Islam they are the queen of the houses. So you are the queen of the house, that means you reside in your own palace। तो मेरे पैलेस में कोई भी शैतान नहीं आना चाहिए। हर हर बुराई की सफाई करते, हम लोग हर चीज की सफाई करते हैं, चाहे बर्तन की सफाई हो, अपने जिस्म की सफाई करते हैं, घर की सफाई, हर चीज की सफाई करते, लेकिन एक ऐसी चीज की सफाई हम लोग कभी हमेशा भूल जाते हैं, दैट इज unknown thing that we can't see, that is शैतान। उसकी सफाई किस तरह करेंगे, उसको घर में किस तरह मैं रोकूं, किस तरह वो आएगा तो फसाद पैदा करेगा, वो फसाद को कैसा रोकूं। द थिंग इज सूरतुल बकरा पढ़ा करें। दूसरी चीज, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे, उसके बाद आप सलाम करते हुए आप घर में दाखिल होंगे। तो बिस्मिल्लाह बोलना जरूरी है, बिकॉज द मोमेंट आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आपके साथ जो भी शैतान रहेगा, he will stop over there, he cannot enter the house, because एक stop डाल दिए हैं आप, एक stopping लगा दिए हैं, that is what bismillah। and then say this the salam, and then you are going to enter।
और अगर हम सूरतुल बकरा घर में पढ़ेंगे तो शैतान भाग जाता है, चाहे थोड़ा भी हो। मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। इंसान के दिल में, इंसान के दिमाग में वसवसे डालना रहता है। ही क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन, एक फियर, इत्मीनान। कुरान शरीफ क्या है? दिल की ग़िज़ा है, रूह मतलब इत्मीनान देता है वो। तो इत्मीनान, एक इंसान इत्मीनान कब होगा? जब कुरान शरीफ की तिलावत करेगा। ऑटोमेटिकली इंसान के जो दिल में फियर्स है वो अल्लाह ताला हटा देगा। कुरान शरीफ जब इंसान पढ़ेगा, उसका जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन वो गायब हो जाएगा। उसकी जो परेशानी है, परेशानी का हर परेशानी का हल उसको ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे, जरिया दे देंगे, रास्ते खोल देंगे। द आंसर की इज व्हाट? कुरान। जो इंसान स्ट्रेस में रहता है, कुरान शरीफ के आयतें आर द स्ट्रेस बस्टर्स, जहाँ पे सुकून देता है। जो भी इंसान में डाउट्स आते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर गुमान करता है, वो गुमान को हटा देता है कुरान शरीफ। और जो भी ये, लेकिन वो शैतान कहता है कि तुम इतने बुरे काम किए हो, तुम शर्मनाक इंसान हो, तुम किस तरह अल्लाह के पास जाओगे, किस तरह कुरान को छुओगे, किस तरह अल्लाह से बातचीत करेगा। सो दीज सेट ऑफ थिंग्स, द शेमफुल एक्ट्स दैट द वर्ड द शैतान सेज, ये पूरी चीजें, ये पूरे गलत फहमियां, एवरीथिंग कुरान शरीफ और निकाल देगा। द मोर वी गो टू क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर चीज खुलते जाएगी, खुलते जाएगी, खुलते, रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। घर में माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, सबके दिलों में मोहब्बत आ जाएगी। कुरान इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। कुरान शरीफ इट अट्रैक्ट्स पीपल। इट द मेलोडी ऑफ कुरान शरीफ इज व्हाट? दिल में असर होता है, चाहे आप माना समझे या ना समझे, बट कुछ ना कुछ असर होते रहता है इंसान में। लेट्स नो अगेन। इससे पहले हम लोग ताउस में पढ़े थे कि शैतान कौन है, क्या है। उसके बाद few more important slides I would like to share about शैतान। कौन है शैतान? सूरे कुरान शरीफ में आता है कि शैतान आपका खुला दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। क्योंकि वो क्या करता है? इंसान को भटकाता है। भटका के कहाँ लेके जाता है? अपना घर, अपना ईविल, अपना शैतान अपना दोजख में लेके जाना चाहता है। उसका मकसद ही वही है। तो द गुड वर्सेस द ईविल, हमारे साथ एक फरिश्ता भी है और एक जिन भी है। एक फरिश्ता और जिन, जो भी बुरे ख्यालात, इट कम्स फ्रॉम शैतान, अच्छे ख्यालात फ्रॉम फरिश्ता। तो जीत अच्छाई की होना है। तो मेरे नफ्स जो है बुराई भी करता है, अच्छाई भी करता है। जब मेरा नफ्स बुरा करने की कोशिश करता है, मैं क्या करूंगी? मेरे अच्छे नफ्स को एंकरेज करूंगी, नो नो नो, यू शुड नॉट डू। मेरे बुरे नफ्स को मैं सप्रेस करूंगी। मेरा जो बुराई है, जो जो ईविल है मुझ में, दैट मीन्स शैतान का जो ये है, जिन मेरे साथ है, उसको मैं सप्रेस करके जो फरिश्ता मेरे साथ है उसको उभारूंगी। सो दैट शुड बी द मेन थिंग दैट वी always has to do. That is what it says. The biggest jihad is self. सेल्फ में जब हम लोग करते हैं, खुद पे जो जुज्जदू करते हैं, तो दैट इज द मेन जिहाद। सूरह इब्राहिम, ये रिपीटेशन है जो ऑलरेडी हो चुका है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 में आता है, और जब हर बात का फैसला हो जाता है क़यामत के दिन, हिसाब किताब का, जो शैतान अपने मानने वालों से कहेगा, अब अभी आज, दिस इज द टाइम शैतान विल स्पीक द ट्रूथ। कहाँ पे? क़यामत के दिन। टिल देन वसवसा दिलाते हुए वो खींचता है अपने तरफ। हकीकत ये है कि अल्लाह ने तुमको सच्चा वादा किया है, और मैंने तुमसे जो वादा किया है उसके खिलाफ वर्जी करता हूं मैं, और मुझ पर तुमने ज्यादा इख्तियार हासिल नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें दावत दी और तुमने मान लिया। आई जस्ट इन्वाइटेड यू एंड यू जस्ट केम बिहाइंड मी। सो इसके लिए मुझे ना ये कसूरवार मत ठहराओ, अपने आप को कसूरवार ठहराओ। दिस इज द टर्म्स ही इज गोइंग टू यूज इट एट द टाइम ऑफ क़यामत। ना तुम्हारे फायदे पे कोई तुम्हारी मदद करेगा, ना तुम्हारी फरियाद मैं कर सकूंगा, ना तुम मेरे फरियाद कर, कोई किसका फरियाद नहीं कर सकता। इससे पहले तुम्हें मुझे अल्लाह का शरीक मान लिया था, आज मैं उससे इनकार करता हूँ। दिस इज द टाइम ही सेज दैट मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूँ, मैं इनकार करता हूँ, मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूँ। शिर्क तुम किए हैं, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ओके जिसने ये जुल्म किया है, मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया है, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। What are the tricks?
What are the traps of shaitan? Classic traps of shaitan in the 21st century. आज के जो माशरे में है, आज के माहौल में, आज के जनरेशन्स में शैतान के ट्रैप्स क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है. The first and the foremost thing जो इन शैतान क्रिएट करता है is what? The word boldness. You are very bold. You are very smart. यू आर वेरी टॉकेटिव. यू जब एक इंसान को जो टाइटल दिया जाता है यू आर वेरी बोल्ड, मतलब वो इंसान को और इंकरेज करते हैं कि बदतमीजी में उतर आओ, तुम बदतमीजी में उतर आओ. यू आर बोल्ड. मैं तो सच बोलती हूँ, मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलती हूँ. आप सच बोल रहे हैं, लेकिन कौन सी लिहाज से बात कर रहे हैं, आपका टोन क्या है, सामने वाला आपका जो बोल्डनेस से सामने वाला को तकलीफ होती है, दैट इज नॉट बोल्डनेस. सामने वाले को आप दुख दे रहे, दैट इज नॉट बोल्डनेस. सामने वाले के सामने मुंह पे उसके बारे में बुराई कर रहे, दैट इज नॉट बोल्डनेस. मैं मुंह पे बोल देती हूँ, आई एम बोल्ड, मैं सच बोलती हूँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं छुपाती नहीं हूँ. दिस इज नॉट द वे. दीन ये नहीं बोलता है. बात करने का लिहाज इज इंपॉर्टेंट, बात करने का तरीका इज इंपॉर्टेंट. तो वर्ड बोल्डनेस जो दुनिया में यूज होता है मेक्स यू टू मिसबिहेव, डिसरेस्पेक्ट योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स और योर यंगर वंस. Being bold, being brave is not a right one. हम लोग कहते हैं तू तो बहुत ब्रेव है, तू जाके सबसे लड़ सकता है, तू सबसे झगड़ा कर सकता है, यू हैव द पावर ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स. दिस इज नॉट द पावर. डाटा है. प्लीज माइक ऑफ करें. किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करें. ये बोल्डनेस जो है ना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग. इट इज अ साइन फ्रॉम शैतान सेइंग दैट आप बहुत ब्रेव है, आप बहुत बोल्ड है, यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग. आप यू कैन गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, you can go against anyone, you can disrespect your elders. आप जबान चला सकते हैं, कैसे भी जबान चला सकते हैं. तो ये चीजों का ख्याल करना बहुत जरूरी है. ओके, द नेक्स्ट चीज इमिटेशन. तो दूसरा वार जो शैतान का है इज व्हाट? इमिटेशन. इमिटेशन मतलब लेके कॉज यू टू कॉपी. हम लोग दूसरे जेंडर की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, उनके जैसा बात करना शुरू करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला अ मैन एंड वुमेन को अलग वे में बनाया है. एक आदमी को जो रूप दिया है उसका पहनावा अलग है, उसका रूप अलग है, उसको जो ताकत जो दिया है इंसान को, एक मैन को जिया है जो उसका अलग है, एंड फॉर अ औरत को जिए दिया है, इट इज एंटायरली डिफरेंट. तो दोनों का कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते. नॉर के ना हमें और मर्द बनना है, मैं टी शर्ट्स पहनूंगी, मैं जीन्स पहनूंगी, मैं बॉब हेयर कर लूंगी, मैं उनके जैसा बनना चाहूंगी, आई वॉन्ट टू बी लाइक बॉय. यू लुक टॉम बॉय. व्हाट आर द टर्म्स दैट इज बीन यूज्ड इन दिस वर्ल्ड? यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस. पैंट शर्ट पे बहुत अच्छी लगती हो, टी शर्ट्स बहुत प्यारे लगते हैं. And then what is the other set of things that we tend to do? Saying that you look like a tomboy, your hairstyle is so beautiful. ये these are the शैतान के जो वसवसे है ना, दोस्तों के बहाने, किसी और के बहाने में आकर विस्पर करता है, विस्परिंग करता है कि तुम इस तरह कपड़े पहना करो, इस तरह पहना कर. They encourage you. So that means the more they encourage you, the more and more you'll start doing those things. We start doing all those things. We start doing all those things. तो ये जो शर्म है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू होता है बिकॉज ऑफ इमिटेशन. द नेक्स्ट, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? द वर्ड फैशन. ये आज का ट्रेंड है. कौन डिसाइड करता है ये ट्रेंड? दुनिया. शैतान वसवसे दिला के नए नए ट्रेंड्स, बैकलेस ट्रेंड कौन डिसाइड करता है? शैतान. कौन डिसाइड करता है टाइट ड्रेसेस पहनना? शैतान. कौन डिसाइड करता है कि अपना जिस्म को बताएं, शेप बताएं, जिस्म को बताएं, अपने अपने आप को है ना पूरा एक्सपोज करें? कहाँ दिया है? कौन ये करता है? शैतान. जो इंसान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप देखेंगे, हदीसें देखेंगे, कुरान शरीफ क्या कहता है, so if at all we follow Quran and Sunnah, we will definitely we will definitely not do these set of things. तो ये जो इंसान के जो दुनिया में माशरे में जो फैशन है ना, फैशन के पीछे मत भागो. जो इंसान फैशन के पीछे भागता है, अपना ड्रेसेस को कम से कम करना हो या लंबा करना हो, बाजू साइड की स्लिट्स ऊपर तक कर देना है जहां पे पूरा रान दिखाई दे रहा है,
this is not fashion. We are exposing ourselves. So कोशिश करना है हम सबके लिए is what, जितना हो सके अपने आप को बचाएं. Yes, fashion है, but at the same time उसमें हिजाब कितना हद तक आप लोग ले रहे हैं, that is very important. पहने कपड़े इतना भी टाइट मत पहने जहां पे जिस्म दिखाई दे, इतना भी ये नहीं. हिजाब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी, खासकर नॉन महरम के पास, क्योंकि औरत में शर्म रहना भी जरूरी, वो एक गहना है. ओके क्योंकि जो इंसान हिजाब पहनता है, जो औरत हिजाब पहनती है, शी इज नॉट अट्रैक्टिंग एनी मैन. अगर वो हिजाब नहीं पहनती है, अच्छे ड्रेसेस पहनती है एंड ऑल दिस थिंग, शी इज अट्रैक्टिंग ऑपोजिट जेंडर. सो दो सेट ऑफ थिंग्स का हम लोग ख्याल करना जरूरी है. द नेक्स्ट इज शोबिज. प्रॉम्प्ट यू, शोबिज, जितना हम लोग सीरियल्स देखते हैं, जितना हम लोग मूवीज देखते हैं, या जितना हम लोग है ना इंटरेक्शंस करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, बिकॉज बेहयाई टू द कोर हो गया है. पहले सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स बात करना बेहयाई है. अभी तो इट इज आवर राइट, वी कैन वेरी वेल स्पीक, वी कैन यूज. पहले जमाने में वी नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट द कॉन्डम्स, वी नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट द पैड्स, वी नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट द पीरियड्स. वी टॉक ओनली टू आवर मदर, आवर आंट्स और मदर के, दिस इज द थिंग. आज का माशरे में अगर आप देखेंगे तो दिस इज टॉक्ड ओपनली, इट इज नॉर्मल है. पैड्स ये तो कॉमन है, दिस इज नथिंग न्यू. एवरी वुमन गोज, yes, every woman goes to, but it doesn't mean that you can go and discuss with a man. जरूरत नहीं है, सिवाय शौहर के किसी और से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है ये सब चीजें. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द शो बिज जब भी देखेंगे, आप देखेंगे हर एक इंसान बोले तो आज मैं क्या करती हूँ, मैं हाउ डू आई स्पेंड माई द होल डे. सो पीपल विल बी सो क्यूरियस टू नो कि आज ये हीरोइन क्या करती है, तो उसका डेली प्रोसीजर क्या था. वो योगा करना, ओ ये जिम जाती है. अच्छा, सुबह कौन सा आपको फिल्म स्टार कहता है, या कौन सा पर्सन ही सेज दैट मैं सुबह उठ के मैं फजर पढ़ती हूँ, मैं सुबह उठ के मैं कुरान पढ़ती हूँ. You will not find these answers. You find the answers saying that, like, मैं सुबह उठ के हमारा routine is like this. I eat this one, I eat this one. I'm more conscious about. Yes, you have to be health conscious, but at the same time, even about our soul, we need to work it out. तो आप हम सबको ये है कि we need to work it out about our health is important. हर चीज जो देखते हैं उसमें अच्छाई क्या है वो देखना है, and then we have to take it from that. That is very important. And गलत और सही का फैसला जानना जरूरी है. अगर आप देखेंगे, शोबिज प्रॉम्प्ट्स यू टू मिक्स अप विद ऑपोजिट जेंडर्स. कॉमन है, हाथ मिलाना कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है. हक करना, इट्स अ कॉमन थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट वन. और पब्लिक सिंस इन पब्लिक, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आज मैं ये हुआ है, आज हमारा ये कर रही हूँ मैं, हर चीज आपका राज, हर राज आप हम लोग खोल देते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में बता देते हैं हमारे घर में ये होता है, वो होता है, ये पकाते हैं, ये करते हैं. देयर इज ऑलवेज एन इविल आई. इसका ख्याल रखें, ये एक इविल आई है, नजर लगती है हर चीज के लिए. अपना जो पर्सनल लाइफ इज पर्सनल मतलब सिर्फ आपकी फैमिली मेंबर्स को जानने का हक है, ना कि दुनिया को जानने का हक नहीं है आपके पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं. So it is very important. The showbiz से हटना जरूरी है. The next is what? Entertainment. It mesmerizes you in music, dance, alcohol, drugs. Slowly अगर आप देखेंगे आजकल के हमारे माशरे में, हमारे खासकर बच्चे लोग हैं, जो भी है, सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया दिखाती है वही भागता है बच्चा. क्यों ना हम लोग कुरान बताएं, वो माहौल क्रिएट करें. एटलीस्ट बाहर का माहौल तो नहीं मिलेगा बच्चे को, बाहर का माहौल बहुत ही खराब है. सो वी हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव कि हमारे बच्चे को हम लोग कहाँ भेज रहे. अगर दोस्तों के पास भेज रहे, कैसे टाइप ऑफ दोस्तों के पास भेज रहे, क्योंकि हदीस मफ़हूम में आता है जो दोस्त के दीन में रहता है, हर एक इंसान आपके दोस्त के दीन में रहता है. अगर दोस्त मंदिर जाता है, मुसलमान का दोस्त हिंदू है, मंदिर जाता है, ये भी खुद ब खुद मंदिर जाना शुरू करेगा. अरे नो, नथिंग, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, आके देखो, बस मंदिर देखो कितना अच्छा है. हमारे मंदिर में सबको अलाउ करते हैं, लड़का लड़की सब लोग को अलाउ करते हैं. हमारे मंदिर में तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. जिस तरह आप लोगों के मस्जिद में रेस्ट्रिक्शंस ही रेस्ट्रिक्शंस, हमारे इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन है. हमारे भगवान सेज एवरीथिंग, ही इनवाइट्स एवरीवन. This is a word, terms that is being used. बच्चे को नहीं जानता, बच्चा चला ही जाता है मंदिर, नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ विजिट करके आऊंगा. ये मंदिर को विजिट करेंगे, वो मंदिर को विजिट करेंगे. मंदिर को विजिट क्यों करें, क्या देखना चाहते हैं? सो दैट इज व्हाट विच आई टोल्ड यू प्रीवियस लेक्चर्स पे कि शैतान पहला एंट्री किस तरह करता है, छोटी बुराई बीज डालता है, उसके बाद उसको बड़ा करते जाता है. तो वो छोटी बुराई को एंट्री होने मत दे.
That is very important. It mesmerizes you in the music, in dance, in alcohol, in drugs. Pastime. अब next step is what? Bore हो रहा है. टाइम पास मैं कैसा करूं, मुझे बोर हो रहा है, बिकॉज वी एज अ मोमेंट कैन नॉट यूज द वर्ड बोरडम. A moment cannot use the word how am I going to pass my time, because moment दिन भर मेहनत करते रहता है, उसके पास टाइम ही नहीं रहता है, बिकॉज आखिरत को संवारने के लिए अपना घर का पूरा काम, उसके बाद जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो शादियों में जाना है, जिम्मेदारी है, जाना जरूरी है. अब जो भी फंक्शंस में जाना है, इनविटेशन आया है, जाना जरूरी है, लोगों से रिश्ते निभाना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि हर चीज छोड़ छाड़ के मुझे सिर्फ कुरान लेके बैठना है. दैट इज नॉट द आंसर. हमें सबसे मिलना है, मुलाकात करना है, लेकिन जहां पे भी हम लोग मुलाकात करते, वी नीड टू इम्पैक्ट, वी नीड टू मेक अ मार्क. Make a mark on the people to whom you make. Give your reflections to them. Give your मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ गर्ल्स, अपने आप को इतना सॉलिड बनाए. अब अल्लाह ताला के रंग में ऐसा रंगे, सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगना है. अल्लाह के रंग में रंगना है इज व्हाट, अल्लाह जो चाहता है, जो पसंद करता है, मैं उसी तरह बनने की कोशिश करूंगी. अपने रंग में जब हम लोग है ना एक कपड़े को पानी में रंग में डुबाते हैं, सिर्फ ऊपर नहीं, पूरा 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 ये कलर चेंज हो जाता है, एवरीथिंग. अगर मैं तकिया डुबा रही हूँ, तकिया का कवर ही नहीं, तकिया का कवर, उसका अंदर का, उसका रुई है, जितना भी उसका जो भी है, हर चीज रंग जाता है सेम कलर में. तो उसी तरह जब मैं कहती हूँ, हम सब कहते हैं कि सिबगतुल्लाह बनना है, अल्लाह के रंग में मुझे रंगना है, तो अपने आप को रंग में किस तरह डुबाएंगे, जहां पे सिर्फ चेहरा नहीं, सिर्फ लिबास नहीं, सिर्फ मेरा लिबास चेंज नहीं होगा, मेरा लिबास, मेरी जुबान, अल्लाह के रंग में मुझे रंगना है. मतलब बेस्ड ऑन द कमांड्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, नॉट ओनली माय फिजिकल अपीयरेंस, माय आईज, माय हार्ट, माय सोल, माय टॉक्स, मैं जिस तरह बात करती हूँ, मेरा जुबान, मेरे आंखें, मेरी सोच, मेरा दिल, मेरा रूह, मेरे एक्शंस, एवरीथिंग रंगना जरूरी है, हर चीज. दैट इज व्हाट डुबोना है, अपने आप को डुबोना है, इन द सेंस आई एम इमर्सिंग माई सेल्फ कंप्लीटली इन द कलर ऑफ अल्लाह. सो हर चीज उसका रिफ्लेक्शन हम में जब आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जहां भी आप जाते हैं, you will make a mark, you will make a difference in other person's life. And अपने आप को ऐसा बनाए कि you influence people rather than you get influenced by the people, because you are holding the shield of iman, you are holding the sheet of shield. It's more like a shield, you know. आपका जब ईमान स्ट्रांग है, आपका तकवा जब स्ट्रांग है, कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती. मेक योर सेल्फ, अंदर का ईमान को स्ट्रांग रखे. सामने वाला कहते ए क्यों ऐसे कपड़े पहन के, छोड़ना, कौन देख रहा है तुझे, तो कोई नहीं देख रहा है ना, चलना, ये चेंज कर दे, बुर्का हटाना, बुर्का निकाल देना, ये स्कार्फ क्यों पहन के, स्कार्फ निकालना, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं थे. हर चीज के स्टैंड फर्म. यस मैं निकालूंगी, मेरे भाई बहन है, मैं निकाल दूंगी, नो प्रॉब्लम. जब मेरा महरम मेरे साथ है, नो प्रॉब्लम. मेरे भाई के सामने, नो प्रॉब्लम. मेरे सास ससुर, नो प्रॉब्लम. मेरे शौहर के सामने, नो प्रॉब्लम. तो जहां पे भी महरम लोग हैं, वहां पे अगर आपको कोई बोल रहा है तो परफेक्टली फाइन, यस मैं निकालूंगी, उसमें जिद करने की जरूरत नहीं है. अगर फीमेल्स ही है, घर में है, पूरे औरतें हैं, अगर आप स्कार्फ निकाल रहे हैं तो परफेक्टली फाइन, जरूरी नहीं है यू हैव टू जस्ट, जब तक नॉन महरम नहीं है वो घर में, परफेक्टली फाइन. बट नॉन महरम से ही हमारा हिजाब होता है. So hijab is very, very important. Apart from hijab, what we see, what we talk, what we speak, because we are the brand ambassadors of Islam. We are the brand ambassador of Islam. So we are the people, जहां पे जाना है तो हमारा जो actions, people have not read Quran Sharif. It's an actions that is going to make a reflections on them. अपना नूर, अपना नूर, आपका जो रंग लेके जा रहे हैं, वो रंग में दूसरों को रंगे, ना कि दूसरों का रंग आप लेकर आए.
It's very, very important. We are Ahle Quran, Quran वाले हैं. Now you all are the students of Quran. So आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि सामने वाले से मैं इम्पैक्ट नहीं होंगी. Yes, शैतान बोलता है. कभी कभार सीरियल देखते रहते चले जाते हैं सीरियल में, उसके ड्रेसेस देखो, ये किस तरह कपड़े पहन के, ये कैसी है कैसी है, वो दैट नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे जरूरत नहीं है. एक एक चीज छोड़ते जाएं आप, एक एक चीज छोड़ते हुए अपने आप को इन दुनिया के साथ जोड़ें. जहां पे जरूरत है आपकी, आप जरूरत पूरी करें. अपार्ट फ्रॉम दैट इमीडिएटली यू विल बी गोइंग बैक टू योर दीन. सीखना है, सिखाना, बिकॉज मोमिन भागते रहता है, क्योंकि आखिरत में जन्नत को जाना है. उसका ख्याल जन्नत है, उसका मंजिल जन्नतुल फिरदौस है, उसका दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आंखों की तड़प अल्लाह का दीदार. ये जो इंसान तड़प, जज्बा, पैशन जब रखता है ना, तो उसका दिन रात मेहनत करता है. आज मैं जिक्र की हूँ, आज मैं अस्कार पढ़ी हूँ, आज मैं कुरान पढ़ी हूँ, आज मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ी हूँ, आज मैं ये की हूँ. यू कीप ऑन डूइंग. मैं आज पढ़ी हूँ, मैं बच्चों को कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को कुछ सिखा रही हूँ. बच्चे मेरे पढ़े हैं या नहीं, प्रोटेक्शन का शील्ड लेकर जा रहे हैं या नहीं, अच्छा अस्कार स्कूल जा रहे हो लोग, अस्कार पढ़े हैं या नहीं, चलो अस्कार लगा देंगे, चलो पहले पहले लोग सुनो, सुनते जाओ, सो दैट दे लर्न दैट वन. तो वो कल्टिवेट करे, वो माहौल क्रिएट करना इज द रोल ऑफ अ मदर, अ रोल ऑफ अ वुमन, अ रोल ऑफ अ वाइफ. यस, शौहर का भी रहता है, शौहर ब्रेड एंड अर्नर है, मैक्सिमम टाइम ही विल बी आउटसाइड, बट घर को बच्चों की तरबियत हो, हर चीज का वो माहौल क्रिएट करने वाली इज माँ. So we need to introduce ourselves to Deen. I need to first immerse myself in Deen, and then उसके बाद मैं अपने आप को दूसरों को दीन के इसमें रंगने वाली हूँ. अपने आप को उस तरह बनाए. ठीक है. ये the word past time we never ever use. बोर हो रहा है, never ever use. We have to tell our children also, never say boredom. Yes, बच्चे छोटे हैं, takes time. Don't be very, we cannot say that हमारे बच्चे एकदम ऐसे रहते हैं. चेंज आता है. दुआएं करें. जब हम लोग ज्यादा दुआएं करते हैं, माँ की दुआएं, बहनों की दुआएं, जब दुआएं ज्यादा करते हैं, there is a huge impact in the family, especially on the kids. So दुआएं करना अपना काम है. तो इंशाल्लाह बच्चों में ग्रेजुअली चेंज आएगा. We will not say it's a magic that will happen immediately. It takes time. But उस यकीन से दुआ करें, या रब मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाला तू है, हर बुराई से प्रोटेक्ट करने वाला तू है. बस हिदायत देता जा उनको, बुरे रास्ते से रोकता जाए, बिकॉज दे आर गोइंग आउट नाउ टू स्कूल, दे आर गोइंग टू कॉलेज, दे आर गोइंग फॉर वर्क, दे आर आउटसाइड वर्ल्ड जहां पे खूब खूब शैतान पीछे पड़ा हुआ है. गफलत से बचा, हर बुराई से बचा या रब. डोंट गिव तावीज, डोंट गिव धागे, गिव देम द ब्लेसिंग. टीच देम के ये दुआएं पढ़े आप, टीच देम. डर लगा तो ये पढ़ना है. जब ये घूम जाता है, कोई चीज घूम गई तो रन टू अल्लाह ताला. डर लगता है, रन टू अल्लाह ताला. ये चीज हमें बच्चों को सिखाना जरूरी है. Pastime giving you ideas and wasting your time on games, on any other similar activities. अगर आप देखेंगे summer activities, summer आ गया है, बच्चे लोग बोर होंगे. summer activities, let us create a summer activity on creating. बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे हम लोग, कैसे कैसे प्रोग्राम्स रखेंगे जहां पे दीन बच्चा सीख सकता है with a more enjoyable way. तो ये एक्टिविटीज हम लोग इंशाल्लाह कर सकते हैं और रख सकते हैं. कौन से दरवाजे हैं जहां पे शैतान हमारे जिस्म में दाखिल होगा? There are 6 main doors. 6 ऐसे दरवाजे हैं जहां पे शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होता है. आइए देखें, एक एक दरवाजे को इन डिटेल देखेंगे कि एक एक दरवाजा में क्या है, क्या करता है शैतान. पहली चीज आंखें. पहला दरवाजा जो शैतान हमारे जिस्म में दाखिल होता है वो है आंखें. If you just see the phrase, the eyes are the windows of the soul, they are the doors. Beware what may enter them. जो आंखों से निकलता है, जो आंखों में जाता है, दिल में बस जाता है. जो भी आंखों में देखते हैं हम लोग, it creates an image in your heart, and then वो बुराई में जाना शुरू करते हैं. For example, अगर एक इंसान एक चीज देख रहा है, for example एक ड्रेस देख रहा है, या एक हलाल नहीं हराम चीजों का
कुछ देख रहा है, when he sees that one, तो आंखों से जब देखता है, ए ये तो कॉमन है, मैं तो उसको टच भी कर सकती हूँ, मैं उसको ये भी कर सकती हूँ, दैट इज कॉमन। देखिए कोई बुरा नहीं समझ रहे, कोई पनिश भी नहीं कर रहे, देयर इज नो पनिशमेंट और नथिंग। मैं देखते, इंसान जब बार बार देखता है ना, आंखों की हया चले जाती है, शर्म चले जाती है, हया चले जाती है, एंड एट द सेम टाइम ही स्टार्ट, वो बोलते ना, वो इमेज जब दिल में बैठ जाता है। मुझे भी फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस, हम लोग जाते हैं मॉल जाते हैं, एक ड्रेस हमें पसंद आता है, कहां से देखें आप? आंखों से देखे हैं, उसका एक तफसीर जो है, आप क्या करेंगे, एक इमेज आपके दिल में बैठ जाता है, मुझे वो ड्रेस चाहिए, आई वॉन्ट टू लुक लाइक दैट। सो वो इमेज दिल में बैठ जाता है, जब तक आप उसको मुकम्मल नहीं करेंगे पीछे पड़ जाएंगे। आई वॉन्ट मीन्स आई वॉन्ट, यहां नहीं कहीं और से, कहीं यहां नहीं कहीं और से, तो कोशिश करते हैं कि आई वॉन्ट दैट ड्रेस, तो कोशिश करते हैं वो ड्रेस लेना। ओके उसी तरह एक इंसान एक बुरा चीज देखता है, वो बुरा चीज जब देखता है, दोस्त लोग करते हैं, अरे शेयर करके खा सकते हैं क्या, इस तरह कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसा बिहेव कर सकते हैं, जितना बेशर्मी बेहयाई एक इंसान देखता है, तो वो करने का शौक पैदा हो जाता है दिल में, वो शौक, वो इरादा, वो अरमान शुरू हो जाता है, दैट ही वांट्स टू डू दैट एक्ट। हलाल तरीके से, मियाँ बीवी है, हलाल तरीके से होगा। जो इंसान शादीशुदा नहीं है, बुराई देखते जा रहा है, और यंगस्टर्स जो बुराई देखते जा रहे हैं, तो उनको शौक पैदा होता है कि आई वांट टू डू, आई वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। तो कहां पे है नफ्स पे कंट्रोल करना? तो सिखाना ये है कि अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करे, अपने ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल करे। हर चीज के लिए एक वक्त है, खाने का वक्त है और पीने का भी वक्त है, एक एक काम करने का हर चीज का वक्त है, जो वक्त में करना है वही वक्त में करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह लेकिन नो, दैट इज द डोर दैट ओपन्स, और देन उसके बाद वहां से बुराई एंट्री मारती है। आंखें, तो आंखों से अपने आप को जिना आंखों से देखना बंद करना है, हमें हमें बुराई आंखों से नहीं देखना है। द मोर आई सी कुरान, that will have an image, an impact on myself. The more I see, I read Quran, I read more of prophet stories, I read more of अच्छी चीजें। जितना हम लोग अच्छाई पढ़ते हैं, जरूरी नहीं यही है, इवन दुनिया की भी अच्छी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, गुड मॉरल बुक्स पढ़ते हैं, all those things will be having a great impact on us. सो जब बच्चा बुक पढ़ता है, ख्याल करें कि कौन सा बुक पढ़ रहा है बच्चा, बिकॉज वो रिफ्लेक्शन वो बच्चे में आएगा, क्योंकि वो आंखें, शैतान की एंट्री इज हिज आंखें। तो जब बच्चा हो, कोई भी हो, जब वो बुक पढ़ रहा है, अगर हाउ टू बी नेगेटिव, हाउ यू आर गोइंग टू शॉर्टकट में पैसा कैसा कमाएंगे, या कैसा वे में ये करेंगे, हॉलीडेज किस तरह हम लोग ये करेंगे, पैसे को कैसे लुटाएंगे, या लेकिन वो किस तरह मैं अपने आप को ये करूं, मतलब हाउ टू गिव जवाब किस तरह दें। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स दैट इज देयर, जहां पे कैरेक्टर्स के बारे में भी रहते हैं। द मोर द चाइल्ड इज रीडिंग दैट वन, तो ही इज अब्सॉर्बिंग, वो कैरेक्टर अंदर आना शुरू होता है, बिहेवियर आना शुरू होता है, कैरेक्टर आना मतलब आंखों से बुराई एंट्री होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज अ जरिया वेयर शैतान एंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे आंखों को कंट्रोल करना जरूरी है। वी नीड टू हैव अ वॉच व्हाट आवर किड्स आर वाचिंग, वी नीड टू, बिकॉज अगर मेरा बच्चा बुरा देखेगा, खुदा ना खास्ता, ही विल, शैतान एंटर हो जाएगा। तो बुराई क्या क्या चीजें देख रहा है बच्चा, सो वी नीड टू हैव अ ट्रैक। अरे मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे देख ले, मेरा बच्चा पढ़ता है, डोंट बी इन दैट गफलत। हर इंसान के साथ शैतान मौजूद है, और वो 100% कोशिश करता है उसको भटकाने का, मैक्सिमम लेवल में भटकाने की कोशिश करता है। एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आवर मेन रोल इज टू वॉच अ ट्रैक, वी नीड टू हैव अ ट्रैक। बच्चा नमाज पढ़ रहा है, बच्चा कुरान पढ़ रहा है, बच्चे रोजे रह रहा है, या बच्चे अच्छे अखलाक में, बच्चों की जुबान कैसी है, किस तरह बातचीत करते, उल्टा जवाब देते हैं क्या, हाउ दे आर बिहेविंग, एवरीथिंग माँ का ही है, क्योंकि तरबियत माँ का ही है। और हमेशा हर वक्त दुआएं करते रहना चाहिए, बिकॉज किस तरह मेरा बच्चा, मेरा औलाद इज गोइंग टू चेंज, हाउ वी नेवर नो व्हेन द पर्सन चेंजेस, वी नेवर नो दैट। तो आंखों की जिना या आंखों की बुराई या बुरी चीजें देखने से बचना चाहिए, बिकॉज दैट इज द वे द शैतान एंटर्स। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कान। शैतान विस्पर्स बट यू चूज टू लिसन। शैतान जब भी बुराई जब कान में बोलता है, हम लोग शौक से सुनते हैं, अच्छा ऐसा हुआ है क्या। शैतान वॉइस इज स्वीट टू हियर, बहुत ही खूबसूरत वे में शैतान समझाता है कि हाँ ठीक है, अगर हम लोग किसी को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करें तो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट
हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग अब अच्छा ही बात करेंगे, किसी के बारे में अच्छा बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में, कि जो इंसान के बारे में जब हम लोग बुरा बात करते हैं, इट इज नथिंग बट गिबत। गिबत करती हूँ तो मेरे नेकियां देती जा रही हूँ, मैं मेरे नेकियां देती जा रही हूँ मैं, द मोमेंट आई डू गिबत। तो गिबत से बचने की कोशिश करना है। मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं कंट्रोल करना है, मैं किसी और के बारे में नहीं करना है। आई शुड नॉट टॉक एनीथिंग इल अबाउट अदर्स। अगर कुछ बात करना है किसी के बारे में अच्छा ही करें, अदरवाइज बेटर टू अवॉइड दैट वन। क्यों मैं किसी के बारे में बात, जो इंसान के बारे में हम लोग बात करते हैं वही इंसान को आखिरत में खंतरा में हम लोग नेकियां उसी को देते जाते रहे। व्हाई डू वी नीड टू डू दैट वन? तो सोच के बात करना जरूरी है। और शैतान हमेशा पीछे रहता है कि टॉक ऑफ द टाउन, अभी किसी अभी अभी रवैया कैसा है पता है? जहां पे भी हम लोग जाते हैं, हमारी बातचीत का आगाज ही, हमारा टॉक ही इज गॉसिप। हमारा टॉक ही लोगों के बारे में, खुद के बारे में नहीं है, अच्छाई के बारे में नहीं है। अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा दीज थिंग्स विल डू, प्रोग्रेसिव के बारे में नहीं है, प्रोडक्टिव थिंग्स के बारे में नहीं है। वी नीड टू लुक आउट कि आवर कॉन्वर्सेशन शुड बी प्रोग्रेसिव, इट शुड बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव है या नहीं? मतलब लव बातें, मतलब बेकार बातें, या लेकिन अननेसेसरी टॉक्स वी शुड नॉट, बिकॉज जो भी जुबान से निकलता है लिखा जा रहा है। एवरीथिंग दैट वी स्पीक इज बीन रिटन। पीपल से दैट ये तो बातू नहीं है, जबरदस्त, इट इज बैड। yes she talks too much, it is bad। it is like she speaks very nice, और हंसी मजाक बहुत अच्छा करती है, और इतना अच्छा बातें करती है, मजाक करना ये वो, it is easy to speak all these words because everything is noting down as a negative marking for us। So we have to be a bit careful when we are going to speak। That is very very important। दूसरा दरवाजा जो है वो शैतान जो का एंटर होता है, that is कान। आप सोचते होंगे कि ये बुराई कान से कहां से दाखिल हो सकती है। याद रखो, जब भी एक छोटा बच्चा पैदा होता है, he doesn't know anything, उसको कुछ भी बुराई नहीं, he is very clean। लेकिन वो बुराई कब शुरू करता है? बुरे बातें सुनते सुनते बुरा करना शुरू करता है। मेरे गाने सुनते सुनते अल्लाह से दूर होना शुरू होता है। जब दूसरों की चुगली सुनता है, दूसरों के बारे में सुनता है, वो भी खुद चुगली करना शुरू करता है। दूसरों के बारे में जब बुरा कहते हुए, व्हेन द पेरेंट और एनीवन इज डूइंग, और सीरियल में देखता है, मूवी में देखता है, कहीं भी वो देखता है, सुनता है, कहीं भी वो बुराई सुनता है तो वो अपना लेता है। जब भी हम बुराई सुनते हैं हम लोग अपना लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट आल्सो डूइंग द बैड थिंग्स। तो ये चीज से बचना बहुत जरूरी है। कान का ही दूसरा चीज है, स्टोरी ऑफ प्रॉफिट से, पीस बी अपॉन हिम, यू विल नो व्हाई म्यूजिक इज हराम। आप सबका होमवर्क ये रहेगा, प्रॉफिट शेत अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुनेंगे। There is a small story that talks about Shet al-Islam। Shet al-Islam is again the son of Adam al-Islam। ओके, आदम अलैहिस्सलाम की है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों म्यूजिक का इंट्रोडक्शन तब हुआ था। ओके, इससे पहले म्यूजिक नहीं था, उसके बाद ही इंट्रोडक्शन हुआ था। म्यूजिक क्यों आया है, किस तरह आया है, लोग किस तरह झूमते थे, क्या होता था। सो दे वर टू सेट ऑफ tribes। One tribe is completely into music, one tribe of Shaykh al-Islam is what very nice and very pure people who are more in deen। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जहां पे आप लोग गो थ्रू करेंगे, तो इंशाल्लाह you'll be knowing it। हदीस में आता है, अमोंग में उम्मा दे विल बी पीपल हु विल रिगार्ड एज परमिसिबल। मतलब परमिसिबल मतलब क्या है? यस इट इज अलाउड, चलता है, चलता है। अडल्ट्री अगर आप देखेंगे माशरे में आ चुका है, अडल्ट्री इज आ चुका है, बुराई का तो इंतकाब हो गया है। सेकंड, सिल्क, सिल्क पहनना शुरू कर दिए हैं। अल्कोहल कॉमन हो गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हर घर में म्यूजिक रहता है, हर घर में, चाहे वो कोई भी नो लेवल ऑफ म्यूजिक हो सकता है। सो एवरीथिंग हैज एंटर्ड, दैट इज व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज के मेरी उम्मत में ये सब आएगा, और वो जायज करार देगा। मतलब दे फील दैट इट इज जायज, इसमें गलत क्या है? दूसरी चीज, tools and tricks of shaitan। You are young, have some fun, keep enjoying, life is long, you can repent any time। आप बुरा मतलब तौबा कभी भी कर सकते हैं, छोटा टाइम है, ये जवानी अभी आई है, तो आप ये सब करें। दैट इज व्हाट द शैतान सेज। जवानी को होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी नहीं आज नहीं बोलेंगे, तो आज रोज बोल रहे हैं उसके बारे में। सफिया जी
Okay, so this is very important. Don't remain calm during anger, patience. मतलब तुम बुजदिल हो, जब हम लोग को गुस्सा आता है ना, we immediately react. Yes, I do. Everyone reacts. तो इंसान का क्या है कि गुस्सा आ जाता है, सब्र नहीं करता है। अरे तुम तो खामोश बैठे, तो तुम बुजदिल हो क्या? यू आर अ कवर्ड, बुजदिल हो, अकल नहीं है, मुंह नहीं खुलता, तुझे जवाब नहीं दे सकता, ऑल दिस थिंग्स। एक हदीस मफ़हूम कहना चाहती हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए रहते हैं, जब एक आदमी उनके पास आता है और ही विल बी टॉकिंग इल टॉक्स अबाउट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने आके झगड़ा करते रहता है। Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam will be quiet, listening to him, smiling. He didn't say a word. He didn't utter a word. हजरत अबू बकर सिद्दीकी देखते हैं, देख के परेशान होते हैं, ये इतना बुरा वे में बात कर रहा है, इतना बुरा वे में बातचीत कर रहा है, and he is quiet. Then इसके बाद डिफेंड करने के लिए he answers. He answers. The moment he answered, immediately Rasulullah sallallahu alaihi wasallam वहां से उठ गए and he left the place. ये देख के सहाबा को बहुत परेशानी हुई, तो इमीडिएटली ही रैन बिहाइंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के हजरत अबू बकर सिद्दीकी जाकर पूछते हैं, क्या हुआ है आपको, क्यों आप चले गए हैं? तो व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जब तक वो इंसान बात कर रहा था, फरिश्ते जवाब दे रहे थे, मैं चुप इसलिए था, मुस्कुरा रहा था, चुप इसलिए था क्योंकि फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे। द मोमेंट आप मुंह खोल के जवाब दे दिए, फरिश्ते हट गए, शैतान आ गया। शैतान आ गया तो मैं वहां पे नहीं रहूंगा। सो ही लेफ्ट दैट प्लेस। सो गिविंग अ बैक आंसर, यस आई कैन गिव, आई कैन डू, मैं दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ऑल दिस थिंग्स, गिविंग बैक आंसर्स हो, रिवेंज लेना हो, या मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं जिद को ये कर सकती हूँ, आई शुड प्रूव माई सेल्फ, आई एम टॉप, आई शुड प्रूव दैट आई एम राइट। ये जो रवैया है, यहाँ पे शैतान के एंट्री रहता है। एंड दलील इज व्हाट द हदीस विच आई टोल्ड। एवरीबडी, और एक दूसरा ट्रिक जो शैतान का रहेगा, एवरीबडी इज डूइंग इट सो इट मस्ट बी ओके, यू डू इट। सब लोग कर रहे हैं, तुम भी करो, उसमें क्या गलत है? सब लोग ये काम कर रहे, तुम भी करो, क्या गलत है? दिस इज व्हाट द ट्रिक ऑफ शैतान। ओ यू हैव सो मेनी सिंस, अल्लाह विल नेवर फॉरगिव यू। इतनी बुराई करते हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये नादर सिन है। और और एक हदीस में आता है, म्यूजिक इज द कुरान ऑफ शैतान। शैतान का भी कुरान है। एंड कुरान, शैतान का कुरान क्या है? शैतान का कुरान क्या है? म्यूजिक। ठीक है। हदीस आता है, नरेटेड अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं दैट द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, डू नॉट सेल द फीमेल सिंगर्स नॉर परचेज देम। मतलब गाने वाले औरतों को ना खरीदो, ना बेचो। दैट मीन्स डोंट परचेज। परचेज मतलब, अगर आप आज के माशरे में अगर आप देखेंगे, वो टाइम में कैसा था, दे यूज्ड टू, मतलब गाने वालियों को खरीदते थे, गाने वालियों को लेके जाते थे, सो दैट लाइक माहौल क्रिएट करने के लिए। तो डोंट खरीदो, ना बेचो। अगर आप देखेंगे, वो जमाने का ट्रेड था, इट इज नॉट अ गुड ट्रेड। अगर आप देखेंगे नाउ का जो माशरे में है, we purchase CDs, we purchase cassettes, we purchase this, we purchase that. That is what गाने purchase करें हम लोग, फीमेल्स के गानों को या मेल के गानों को purchase करें, खरीद रहे। So that is also a not good thing. So it was about the likes, and among mankind is he who purchase idle talks to divert from the way of Allah. मतलब बेकार के बातें करता है, मतलब दीन से हटाने के लोग आते हैं, जब हम लोग दीन की बातें करते हैं, कुछ और बातें करके हमको दीन से हटाने की कोशिश करते हैं। यू शुड बी वेरी स्मार्ट, बी वॉचफुल। ये बातें इज दैट मीन्स शैतान के थ्रू विस्परिंग हो रहा है मुझे हटाने के लिए। शैतान के थ्रू मुझे विस्परिंग हो रहा है कि मुझे बुरे कामों में आए। शैतान के थ्रू ये आ रहा है कि मैं भी गलत गीबत में आ जाऊं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि in this ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कहते हैं, in this ummah there will be punishments of earthquake, showers of stones, deformities that will be when the people drink khamar. Khamar मतलब शराब आम हो जाता है, listen to female singers and play musical instruments. तीन major thing जो मतलब माशरे में, उम्मत में शराब आम हो जाता है, और गाने सुनते हैं, औरतों के गाने सुनते हैं, मेलोडीज एंजॉय करते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ये तीन चीजें करते हैं ज्यादा, वहां पे पनिशमेंट बढ़ जाता है। अर्थ को एक आना हो, शावर्स ऑफ स्टोन्स हो, डिफॉर्मिटीज आना, मतलब बच्चों में हो, बड़ों में हो, मतलब बच्चा प्रॉपर वे में ये नहीं रहता है, कुछ ना कुछ ऐब वाले होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। इट इज बिकॉज ऑफ द बुराई ऑफ द उम्मत।
The third is, तीसरा is जुबान. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, most of your sins are only because of your tongue. Sins of the tongue, we need to stop. क्या क्या sins हम लोग करते हैं? Lying, tongue, flattering, किसी की तारीफ है नो अननेसेसरी करते हैं, मतलब उसमें सच्चाई नहीं है. किसी की तारीफ विदाउट सच्चाई करना भी गलत है. बेटर टू बी क्वाइट. जरूरी नहीं है किसी की सच्चा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ओ तुम तो ऐसी हो, फिर पीछे उसके बारे में गीबत, फिर सामने प्रेजिंग. ये काम ही नहीं करना चाहिए हमने. प्राउड, टंग, ओवर यूज्ड, टॉकिंग टू मच, ये भी गलत है, जहां पे आसानी से इंसान बुराई में फंस जाता है. स्विफ्ट टॉकिंग, बैक बाइटिंग, किसी के बारे में बुरा कहना, वो भी जुबान का ही ये है. टेल बेरिंग, हमेशा यहाँ के वहां के, आज का ताजा खबर, आज क्या हुआ पता है, ये किया है, वो किया है, तो रोकें. लेट अस नॉट नो अबाउट अदर्स. हमें दूसरों के बारे में नहीं करना है, सिर्फ हमारे बारे में. तो दीज थिंग्स का ख्याल करना जरूरी है. ठीक है. और कर्सिंग, किसी को कर्स ना करें, मतलब किसी को जुबान से ऐसे बातें करना जहां पे सामने वाले को तकलीफ हो जाए, तो ये चीजों से हमें बचना चाहिए. जुबान की गुनाह क्या है? गीबत. गीबत किसे कहते हैं? बैक बाइटिंग. लानत करना, किसी को कर्स करना, लानत करना. तनाज, तनाज मतलब नाज दिखाना, अकड़ा के करना, अपना शौक, अपना ये रुतबा बताना. लग बात करना, लग बात मतलब अननेसेसरी टॉक, मतलब बेबुनियाद टॉक्स, बेवजह के टॉक्स, बेबुनियाद टॉक्स. झूठ बोलना, चापलूसी करना, किसी के बारे में ट्राइंग टू बी अ स्पाई. ओके. चुगलखोरी करना. बद दुआ करना, किसी को बुरे बातें से बद दुआ करना, वो भी गलत है. किसी को ताना देना, वो भी जुबान का गुनाह है. फुहिश बातें करना मतलब बुरे बातें करना. अभी हम वी से इट इज अ ट्रेंड, वी कैन स्पीक एनीथिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई कैन स्पीक एनीथिंग, बट वी कांट स्पीक ऑल द वर्ड्स. we need to have hold ourselves. That is what we need to, यही बोलते हैं ना, सबसे बिगेस्ट जिहाद इज what सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करना है, हर बुराई से कंट्रोल करना है. गौर करें, क्या मेरे बातें अल्लाह को खुश करती है? जो भी हम लोग करते हैं बातें, मुझे अल्लाह से करीब करती है? ये गौर करने की बात है. क्या मैं अल्लाह ताला की फर्माबरदार हूं या नहीं? So these three things we always need to have in our mind. क्या मुझसे मेरा रब राजी है? क्या मैं अल्लाह के करीब हूं या मैं अल्लाह की फर्माबरदार हूं क्या? These are the things we need to constantly ask ourselves, and based on that we need to plan out our activities. जुबान की गुनाहें क्या है? फौहिश गुफ्तगू मतलब बुरे बातें, गुफ्तगू. कीना और बुज़ मतलब जेलसी, किसी के बारे में किसी का अच्छाई देख के भी हम लोग जेलस होना, दैट इज ऑल्सो जुबान की गुनाह है. एहसान जताना, हसद करना, गुस्सा करना, बहतान लगाना, तोहमत लगाना, जो इंसान नहीं किया है, तुमने ही किया है, एंड ऑल दिस थिंग. तोहमत लगाना, बहतान लगाना, लोगों का नकल उतारना. इस तरह है, शी टॉक्स लाइक दिस, शी टॉक्स लाइक दिस, ये इस तरह बातें करती है. लोगों का नकल करना भी जुबान की गुनाह है. बदगुमानी करना, शायद वो इस तरह, वो ये आज नहीं आई है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, शायद बदगुमानी, वो कंफर्म न्यूज इज नॉट, शी डिडंट से, दैट पर्सन डिडंट टेल, बट हम लोग गुमान कर रहे, दैट इज बुरा गुमान कर रहे. सही गुमान नहीं, बुरा गुमान करे, वो भी जुबान का गुमान है, मीन गुनाह है. गीबत करना, चुगली, झूठ, ताना, लानत देना, मुसलमान को हकीर जाना, कोई भी मुसलमान को हकीर जान रहे, ये तो गरीब है, ये तो ऐसा है, तो इंसानियत चले जाती है, एक इंसान की इंसानियत चले जाती है. द मोमेंट हम लोग मुसलमान भाई को हकीर मतलब गरीब, कम दर्जे का हम लोग समझेंगे, तो गलत नामों से बुलाना, लोगों को गलत नामों से बुलाना इज ऑल्सो, चाहे मोटी हो, काली हो, ये है, जो भी ये लैंग्वेज यूज करना, तो वो भी जुबान का गुनाह है. दूसरों की मुसीबत पर खुश होना, अनदर पर्सन तकलीफ में है तो हम लोग खुश होते हैं, वो भी जुबान का गुनाह है. गालियां देना, वो भी जुबान का गुनाह है. दूसरों का मजाक उड़ाना, ये भी जुबान का गुनाह है. हाथ और पैर,
चौथी जो चीज है हाथ, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, पैर। अपनी ही हाथों से खुद को हलाकत में मत डालो। प्यार, अभी हाथ का देखें, हाथ के गुनाह क्या क्या हो सकते हैं। प्यार भरा खत किसी को लिखना, या नज़म लिखना, या लेकिन वो गैर महरम को टेक्स्ट करना। कोई भी कोई भी टेक्स्ट कर रहे, जो भी कर रहे, गैर महरम को टेक्स्ट करना हो, लिखना हो, जो भी हम लोग हैंड्स वी आर यूजिंग इट, दैट चैटिंग करने के लिए, एवरीथिंग हाथ के गुनाह है। वी से अगर आप देखेंगे ट्रेंड है कि लड़का है वो, वी आर कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, हम लोग कॉलेज में रहे तक कॉलेज फ्रेंड्स है। उसके बाद भी लड़का लड़कियों का ये सा, वी डोंट थिंक लाइक वी लव ईच अदर, बट वी आर फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वो भी शादी हो गए, इसके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे, बट वी आर फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं या चैटिंग करते हैं, जो भी हम लोग एक गैर महरम को करते हैं, इट्स बीन रिटन, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। गैर महरम को लिख रही हूँ मैं, अगर क्लास में हूं, मैं क्लास में ही है, तो सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ, एक आंसर पूछ रही हूँ, दैट इज फाइन। कोशिश करें कि है ना, नॉट गोइंग फॉर द मैसेजेस, कोशिश करें कि लड़कियों से मिल सकता है या नहीं, इफ नॉट टीचर से, इफ नॉट लेकिन इंडिविजुअल मैसेजेस अवॉइड करें। ओके, दीज थिंग्स हमारे बच्चों को भी तरबियत करना जरूरी है। वी नीड टू हैव अ लुक, मेरा बेटा वैसा नहीं है, मेरी बेटी वैसी नहीं है, वो ऐसे काम करती नहीं है। वी नेवर नो, शैतान पीछे पड़ा हुआ है, कभी भी कहीं भी, जो भी इंसान को कभी भी फिसलाने वाला वो है। आदम अलैहिस्सलाम और हवा, हजरत हवा को क्या रहा है वो, विल ही लीव अस? उनका ईमान कैसा था, उनका मोहब्बत, उनका ईमान कैसा था, एंड हाउ डिड ही प्ले द ट्रिक्स टू थ्रो देम। किस तरह वो जमीन से, आसमान में, जन्नत में से निकाल कर जमीन पे ला दिया है वो। Will he leave our children? Will he leave us? He will never. और वो पक्का दुश्मन है। He will doesn't want us to be there. For that reason पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो कहीं भी रीजन से ये नहीं, नहीं अम्मी हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग तो फ्रेंड्स है, तो हम लोग पूरे ग्रुप में जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स हमारे फ्रेंड्स है, जस्ट फ्रेंड्स, जो भी है, नो इज नो, नो इज नो, दैट्स इट। तो हम लोग, इट इज द मदर्स थिंग के, देखो गर्ल्स है तो बॉयज से कर लो भाई, गर्ल वो हिंदू से तो नो प्रॉब्लम फॉर देम नो प्रॉब्लम, बट यू आर अ मुस्लिम, फॉर यू इट्स अ प्रॉब्लम, फॉर देम इट इज नो प्रॉब्लम, फॉर यू इट्स अ प्रॉब्लम। डोंट डू इट, डोंट डू इट। तो we have to be a bit stern in these set of things when it comes to ourselves and for our kids. लोगों को लोगों पे जुल्म करता, हाथ उठाना, किसी को मारना, ये करना, ये पूरा जुल्म होगा। वो हैंड का जो हैंड का गुनाह होता है। पैर से, कहीं पैरों का गुनाह क्या है, कहीं ऐसे जगह जाना जो गलत जगह जाना, पैर का गुनाह है। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, जो पायल पहनते हैं, इंडियन में कस्टम ही है वो, मतलब ये बच्चों को आदत डाल देते हैं, स्पेशली गर्ल्स को आदत डाल देते हैं पायल पहनाना, पट्टी पहनाना एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर शौक है, वो जो घुंघरू है ना वो निकाल दे, घुंघरू निकाल के, विदाउट दैट यू कैन डू इट परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। मतलब गहना है वो भी, जिस तरह ज्वेलरी है, पैरों का गहना है, तो एज लॉन्ग शी इज एट होम परफेक्टली फाइन। तो क्योंकि घुंघरू की आवाज है, घुंघरू की आवाज की वजह से अनदर पर्सन को अट्रैक्ट कर रही, तो घुंघरू की आवाज, बच्चों को आदत नहीं होना है, पट्टियों की आदत नहीं होना है, कि घुंघरू वाले आदत नहीं होना है। घुंघरू की आवाज से वी आर अट्रैक्टिंग अदर सेट ऑफ पर्सन, सो इट इज बेटर टू अवॉइड दैट वन। और एल्स अगर शौक है तो ऐसा अच्छा डिजाइन पहनाए, बट मेक श्योर दैट इट शुड नॉट बी, घुंघरू की आवाजें नहीं रहना। बच्चों को सिखाएं, बिकॉज ये बच्चे अपने औलाद को डालते जाएंगे। सो द चेंज हैज टू कम फ्रॉम अस, फ्रॉम मी। जब मैं नहीं करूंगी, मेरे बच्चे को नहीं पहनाऊंगी, एंड जैसे पहनाऊंगी तो आई विल मेक श्योर दैट इट शुड बी लाइक दिस। सो आई हैव टू बी बिट केयरफुल, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सो दीज थिंग्स हमारे बच्चों को और खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट लास्ट इज द शर्मगाह एंड पेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने आपको बुरी चीजों, जब एक इंसान बुरी चीजें देखते रहता है ना, देखते 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 बुरे काम में सुनते सुनते दरवाजे में एंटर हो जाता है। शैतान आंखों से एंटर हो गया है, कान से एंटर हो गया है, हर जगह से एंटर होकर बुरे बातों से शुरू करना, जुबान से एंटर हो गया है, बुरे बातें करना, मतलब बुरे इन द सेंस गंदे बातें करना। टेक्सटिंग हाथों में आ गया है, वो गंदे टेक्स्ट करना, लोगों को, दूसरे लोगों को टेक्स्ट करना एंड ऑल हाथों में आ गया है। अब next step is what? He will target the sharmga. He'll target that one. That is the biggest to biggest sin. The biggest to biggest sin, zina.
he will introduce that one and he says it's okay, एक दिन का तो बात है, एक रात तो है, no problem, एक रात तो है, no problem, इतना ही, उसमें क्या है, ये तो कॉमन है। अगर आप देखेंगे this has come down now, live in relationship no problem, but in Islam it is haram। तो ये चीजें कॉमन दुनिया इंट्रोड्यूस करती जा रही है, बुराई एक्सट्रीम होते जा रही है, फसाद एक्सट्रीम होते जा रहा है, बचाना है अपने आप को। वी नीड टू नो कि क्या क्या वार हो रहे, अपने बच्चों को हो, अपने आप को बचाना जरूरी है। तो इसके लिए खूब खूब दुआएं करें, बच्चों को भी क्रिएट करें, वो दुआएं अस्कार पढ़ें एंड देन हिफाजत की दुआएं एंड कुरान शरीफ पढ़ना, बच्चों को जितना हो सके दीन के इसमें खींचते जाएं। It is a war between us and शैतान, as simple as that। वो बच्चों को सिखाना है हमें। एंड हदीस मफ़हूम में आता है जन्नत इज गारंटीड। जो जुबान और शर्मगाह के, जो इंसान जुबान और शर्मगाह की हिफाजत करता है उसके लिए जन्नत गारंटीड है। मैं जमानत देता हूं कि जन्नत तुम्हारी होगी, जो इंसान जुबान और अपना शर्मगाह का हिफाजत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह शर्मगाह का हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह वी डू, बट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इज व्हाट द जुबान। तो इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, खूब खूब दुआएं करें। रमजान का महीना है तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे, दिस इज द बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी कैन चेंज आवरसेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, खूब दुआएं करेंगे हम सब एक दूसरे के लिए। कोई करता है तो लेट अस स्टॉप ईच अदर। अगर मैं करती हूँ स्टॉप करें, अगर कोई और करता है स्टॉप करें, क्योंकि इंसान है, वी डू मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, लाइक आई एम प्योर सोल, नो, आई एम ह्यूमन, आई डू मिस्टेक्स। इंसान का ये फितरत ये रहता है कि गफलत में आ जाता है। कभी कभार मैं जो बोलती हूँ एट टाइम्स आई विल नॉट फॉलो दैट वन, इट डज हैपन। सो देयर इज लॉट ऑफ जुस्तजू दैट हैपेंस, लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट हैपेंस इन बिटवीन मी myself। I talk, I cry, I say अल्लाह मैं ये नहीं करना चाहिए but I'm doing, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह इमीडिएटली मुझे मेरे गुनाह बता दे, अल्लाह मुझे इतना मेरे आंखों में ऐसा नूर रख के बुरी चीज को बुरा और अच्छी चीज को अच्छा, मैं ये गलत करे तो मुझे माफ कर, ये आदत जो बुरी आदत है वो प्लीज छोड़ा। तो कॉन्स्टेंटली वी नीड टू मेक दुआ। बोलते ना मरते दम तक दीन को सीखना है, सिखाना है, सीखना है और अपने आप को बदलते रहना है। एवरी डे वी नीड टू क्लीन आवरसेल्फ, द वे वी क्लीन आवर होज ऑन डेली बेसिस। I need to change, clean my akhlaq. I need to clean my tongue. I need to clean my thoughts. I need to clean my heart. I need to clean my eyes. I need to clean my hands. I need to clean my body. In all aspects अपने आप को clean करना जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैरान कसीरा।